हेलो दोस्त, आपसे थोड़ी देर पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बात किया था कि या तो नियम चेंज हो गया या रिजल्ट में कुछ ना कुछ बदल गया है लेवल 5 और टू के कंसेप्ट में। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेवल 6 में भी था। तो मैं बोलूँ, एक थोड़ा सा मुझे मुझे भी बोलने का मौका दो। मैं कहता हूँ कि एक पोस्ट टाइपिंग का है और उस आरआरबी में 1200 पोस्ट नॉन टाइपिंग का है। कितने लोगों को कॉल करना चाहिए टाइपिंग टेस्ट के लिए? तो फॉर्मूला तो कह रहा है आपका कि टाइपिंग पोस्ट गुना 8 प्लस 1 बराबर 1 गुना नॉन टाइपिंग पोस्ट बराबर रिजल्ट होना चाहिए। यानी रिजल्ट में इतने कैंडिडेट होने चाहिए, यानी 1 के 8 से गुना कर देंगे, 8 कैंडिडेट टाइपिंग में जाएंगे और बचे हुए जो 1200 कैंडिडेट नई टाइपिंग वाले हैं वो जोड़ दिया जाएगा। यानी एक पोस्ट पे 1208 कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट में जाएंगे और नोटिस में लिखा जाएगा 8 गुना कैंडिडेट फॉर क्वालिफाई इन टाइपिंग टेस्ट, साथ में यूनिक कैंडिडेट। अच्छी बात है, सबके लिए अच्छा है। जितना भी कैंडिडेट है उनके लिए तो बेनिफिट है कि अगर एक टाइपिंग पोस्ट है 1200 लोग जाएंगे तो 1200 तो पॉसिबल ही नहीं था, 20 गुना कैंडिडेट लिया था और एक के 1200 गुना कितना होता है मुझे नहीं पता। मैथमेटिक्स तो हमने जो सुबह बोला था E बराबर MC² फार्मूला रेलवे ने लगा दिया है यहाँ। सिंपल सी बात है, नॉन टाइपिंग पोस्ट कितनी भी हो, आपको रूल कुछ भी हो, पब्लिक करना चाहिए वेबसाइट में आपने क्या लिया है। यही एक कंसेप्ट है। बाकी रेलवे जितना कैंडिडेट को ले टाइपिंग टेस्ट में उतना अच्छा है, कैंडिडेट के लिए बेहतर है, इसलिए कि कैंडिडेट 20 गुना थे, 20 गुना से ज़्यादा लोग चले जाएं टाइपिंग टेस्ट में। अब यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी कमेंट है, अलग अलग कमेंट मैं बताऊंगा, अलग अलग लोगों का कमेंट है। पहला का तो हमने डिस्कस कर लिया, नीरज कुमार जी का था। दूसरा कमेंट था कि रिजल्ट सही है, यूनिक कैंडिडेट हैं जो वन टाइम अलग से नॉन टाइपिंग के लिए है। यानी कुल मिला के इन्होंने मैथमेटिक्स रूप में लिख दिया, इन्होंने वर्ड में लिखा है, दोनों का सेम है। कुछ लोगों को तो है कि हमारे पास काम नहीं है इसलिए कर रहे हैं, तो और अच्छी बात है, हम तो कर रहे हैं। आपके पास काम है तो आपको भी अभी अपना टाइम यूटिलाइज करना चाहिए अपने काम में। उसके बाद आगे बात करते हैं। इलाहाबाद में लोग कह रहे हैं कि 480 वैकेंसी यहाँ पे है और 480 के गुना का होना चाहिए, 3500-3700 लोगों का कैंडिडेट को लेना चाहिए था, लिया गया है 5729। यानी जो हमने एग्जांपल दिया था कि नॉन टाइपिंग पोस्ट जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे एक वैकेंसी पे कितने गुना कैंडिडेट होंगे? 1000 गुना, 8000 गुना, 600 गुना, 2 गुना, 8 गुना से ज़्यादा, 10 गुना, 50 गुना, ऐसा ही हो सकता है। क्योंकि टाइपिंग और नॉन टाइपिंग अगर किसी भी आरआरबी में गुड गार्ड्स की वैकेंसी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और टाइपिंग पोस्ट की बहुत कम है, तो क्या ये फार्मूला यूनिक लगेगा? ये फार्मूला लगेगा तो गड़बड़ तो होगी ही। एक पोस्ट के लिए अगर 1000 लोग एग्ज़ाम देंगे तो इतना तो CBT 1 में भी नहीं थे, CBT 2 की तो छोड़ ही दीजिए, फिर टाइपिंग टेस्ट में इतना क्यों? और फिर भी यूनिक कैंडिडेट क्यों? रूल है। तो चलिए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। कुछ कमेंट तो आपको हम दिखाई दिए, अब कमेंट के हटा के हम चलते हैं अपनी डिटेल में। आरआरबी मालदा की बात हम कर रहे हैं। आरआरबी मालदा में लेवल बाई हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं, तो एक लेवल जो हमारा यहाँ पे देखिए 5 वाला है, 1 मिनट, 1190 लेवल 5 का कैंडिडेट को लिया है। ऐसे ही मुजफ्फरपुर का दिखा दिया था मैंने, लेवल 5 यहाँ से आप वेरीफाई कर लीजिएगा। आप वेबसाइट पे जाते ही हैं, आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि किसी की बात मानना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास काम नहीं है, आपके पास काम होगा तो थोड़ा सा मैं इसलिए बता के कोशिश कर रहा हूँ। 5 है यहाँ पे। अगर वैकेंसी की टर्म में देखेंगे तो हम वैकेंसी भी दिखा देते हैं आपको कितना है टोटल पोस्ट मालदा में लेवल 5 में। लेवल 5 में एक ही पोस्ट है, क्या है? सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5 में। इसके 2 वैकेंसी अलग अलग है, ER में और ACR में, दोनों मिला के 3353, टोटल 86 वैकेंसी है। कुछ लोग बोलते हैं कि इसके बाद 33 के बाद इधर वाला एक सर्विसमैन की वैकेंसी है और PWD की है, इसमें जोड़ा नहीं है। तो देखिए ये टोटल और ग्रांड टोटल है ना, इसमें कुछ नहीं एडिट होता है, ये टोटल यही वैकेंसी है और यही वैकेंसी जोड़ेंगे तो 35,281 वैकेंसी ये आएगी, ना कि इधर के अगर जोड़ने लगे तो ये वैकेंसी 40,000 होगी। तो 40,000 तो वैकेंसी है नहीं, ये तो आप मानते ही हैं ना। तो परमिशन मुझे दे दीजिए कि 40,000 वैकेंसी है, मैं भी बोलूं, क्योंकि एक सर्विसमैन की अलग पोस्ट है और PWD की अलग है।
तो ऐसा नहीं है, टोटल 35,281 ही वैकेंसी है, तो ये कन्फ्यूजन नहीं लीजिए, इंक्लूडेड है। जैसे अगर यहाँ पे जितने लोग हैं, मान लीजिए कि 2 पोस्ट एक सर्विसमैन का है, तो इन्हीं 15 में से किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट ये एक सर्विसमैन का भी कैंडिडेट जाएंगे और ये 1 कैंडिडेट भी जाएंगे। अगर कहीं एक आध वैकेंसी है, वहाँ पे अगर आप ट्राई करके देखेंगे, कोई आरआरबी में मैं बता दूं कहीं एक आध, देखिए सबसे लोएस्ट वाला पोस्ट देख लीजिए कहीं पे 6 वाला या 1 या 2 वाला, 2 पोस्ट देखिए, यहाँ पे 2 पोस्ट है, यहाँ पे देख लीजिए 2 पोस्ट है, एक सर्विसमैन वगैरह के कुछ नहीं है, तो कहाँ से 2 पोस्ट यहीं से है। यानी सिंपल सी बात है, जो इधर की वैकेंसी है, एक कम्युनिटी में ऐसा कोई मतलब नहीं है कि एक सर्विसमैन है तो एक सर्विसमैन का आपने कटअप देखते हैं ना, उनका भी रहता है, यूआर का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का भी, यानी इन्हीं में से वैकेंसी में से उनकी भी वैकेंसी है। ऐसा नहीं कि ये टोटल में से अलग है। और टोटल में देखिएगा जब लिखा हुआ रहता है ना, अगर मैथमेटिक्स तो आप पढ़ते ही होंगे, यहाँ पे देखिएगा ग्रांड टोटल, ग्रांड टोटल मतलब क्या होता है, टोटल ग्रांड, और वो है 35,287 रिवाइज वैकेंसी के अनुसार से 77। और इसमें अगर कहें, अगर ये 3,000 जोड़ देते तो ये 35,000 से 39,000 हो जाता, और पीडब्ल्यूडी जोड़ते तो टोटल हो जाता 40,000 वैकेंसी। तो आप कह सकते हैं 40,000 वैकेंसी है? आप नहीं कह सकते। अब चलिए इन मालदा की ही बात कर रहे थे। मालदा में अगर एक हमने देख लिया, 86 पोस्ट के अगेंस्ट 1190 लिया है, यानी आपको पता है 86 के अगेंस्ट 1190 है, यानी आरआरबी मालदा में लेवल 5 के लिए कैसे लिया है, यानी 86 पोस्ट है कैंडिडेट, उसको 8 गुना से ले लेंगे तो टोटल होता है 688। अब 1190 लेने का क्या मतलब है, यानी जितनी पोस्ट कैंडिडेट हैं, ध्यान दीजिएगा, यानी 86 पोस्ट ही मिलेगा फाइनल में। ऐसा तो नहीं है कि 86 से ज़्यादा दे देगा टाइपिंग टेस्ट के बाद। तो 86 में 8 गुना कैंडिडेट यहाँ हो गए, और 8 गुना कैंडिडेट फिर इधर से उठा के लेंगे, जो बच गए, जो आपने फार्मूला लगाया है कि जोड़ में नन टाइपिंग वाले पोस्ट है, तो नन टाइपिंग वाले पोस्ट जोड़ देंगे ना, तो ये कितने बचते हैं, यहाँ पे आप डायरेक्ट देखिएगा, यहाँ से गुड गार्ड्स की यहाँ वैकेंसी ज़्यादा है, 146 और 154 है, यानी 300 तो यही वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें, सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क, यानी जिसके लिए टाइपिंग नहीं है, ये भी वैकेंसी करीब करीब 140 प्लस है, यानी 350, यानी 500 वैकेंसी लगभग तो इधर से है, लगभग कर रहा हूँ मैं, जोड़ नहीं रहा हूँ, 500 वैकेंसी इधर है, तो 500 और वो 688 उधर से, यानी 500 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 1100 कुछ कैंडिडेट दिया है, 90 वैसे ही कुछ संख्या बन रही है, और 1190 अगर है, अगर 1190 कैंडिडेट 86 के लिए जाते हैं तो रेशियो क्या होता है, 13 प्लस 12 प्लस क्या होता है, यानी एक पोस्ट पे 13 लोग टाइपिंग टेस्ट में जा रहे हैं, जो सही है हमारे लिए, कैंडिडेट के लिए। लेकिन रेलवे ने जो बोला है कि 8 टाइम लेंगे, वो यूनिक कैंडिडेट नहीं 8 टाइम है, चाहे कैंडिडेट कहीं से भी आए हो, लेवल 6 से आए हो, टाइपिंग से आए हो, नन टाइपिंग से आए हो, मतलब नहीं है, मतलब यह है कि ये कैंडिडेट ज़्यादा आए हैं। उसी तरह लेवल 2 में देखेंगे तो लेवल 2 में तो इतना अनरेगुलरिटी नहीं है। लेवल 2 में देखिएगा तो लेवल 2 में टोटल, एक मिनट बैक करना पड़ेगा, हाँ लेवल 2 वाला मैं रिजल्ट एक बार खोलना चाहूँगा, 1 मिनट, इसमें नहीं आ रहा, 1 मिनट, लेवल 2 वाले यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। लेवल 2 वाले 1 मिनट नीचे से ले लेता हूँ मैं, जो रिजल्ट है यहाँ दिया हुआ है मालदा में, यहाँ से शॉर्टेड लिस्टेड एंड लेवल 2 का कैंडिडेट। लेवल 2 एक बार हमारे पास डाउनलोड है, वो किसी कारण से बंद हो गया, तो मैं फिर से डाउनलोड कर लिया। और लेवल 2 में देखिएगा तो लेवल 2 में लिया है कितने लोगों का, 1 मिनट, यहाँ पे लास्ट में यहाँ ऐड होगा, यहाँ पे दिया है 1459 का, और पोस्ट कितना है लेवल 2 में 172। 172 के गुना में करेंगे 8 से तो 1376 होता है, और 1376 में यहाँ पे नन टाइपिंग पोस्टेड कम है, केवल 17 पोस्ट है ट्रेन क्लर्क का, यानी जहाँ पे कम है वहाँ पे रेशियो कितनी की बन रही है, यानी एक पोस्ट पे यहाँ पे रेशियो बन रहा है 8.14 या 20 कुछ ऐसा, लेवल 2 में आरआरबी मालदा में ही। लेवल 5 में पोस्ट ज़्यादा है, किसका, नन टाइपिंग पोस्टों का, नन टाइपिंग पोस्टों का ज़्यादा संख्या है, तो वहाँ पे एक वैकेंसी पे 13 लोग टाइपिंग देने जाएंगे,
ये कौन सा रूल का यूनिक कैंडिडेट है, ये नहीं मुझे समझ में आ रहा है। बाकी मैं इस रिजल्ट को तारीफ़ करता हूँ जिससे ज़्यादा लोगों को लिया गया है, अच्छी बात है, रिजल्ट अच्छा है, ज़्यादा लोगों को मौका मिल रहा है। लेकिन रिजल्ट में इशू ये है कि यूनिक या कोई रूल नहीं लिखा। अगर आरआरबी कह दे, मैं जैसा कि आपने फार्मूला बताया, मैं इसको सबको हटाता हूँ एक बार, आपने ही फार्मूला बताया है, मैं एक बार क्लियर कर दूँ यहाँ से, 1 मिनट और ले लेता हूँ डाटा। मैं जैसा आपने कहा वैसे ही ले लेता हूँ। अगर रेलवे रूल निकाल दे कि टाइपिंग पोस्ट का 8 गुना प्लस नन टाइपिंग का इतना ले लूँगा, एक नोटिस ही तो निकालना है, अच्छी बात रहेगा, कैंडिडेट भी खुशियाँ मनाएंगे, पार्टी करेंगे और इन्जॉय करेंगे कि अच्छी बात है, एक और मौका मिला। लेकिन अगर रूल लिखा है कि 8 गुना है, ये इशू है। रूल लिखा 8 गुना, कैंडिडेट हो रहे हैं 13 गुना, ये सही नहीं है। और कई सारी आरआरबी में और ऐसा मिलेगा जहाँ पे एक्चुअल में जो टाइपिंग पोस्ट कम होगा वहाँ पे रेशियो ज़्यादा है, और जहाँ पे टाइपिंग टेस्ट ज़्यादा होगा, पोस्ट ज़्यादा होगा, वहाँ पे रेशियो 8 के नज़दीक होगा। बस यही सिंपल सी मैटर है। और सिंपल सी मैटर है तो हर कैंडिडेट के साथ अलग अलग ट्रीट हो रहा है। जहाँ पे टाइपिंग पोस्ट का ज़्यादा कैंडिडेट है वहाँ टाइपिंग में कंपटीशन बढ़ाया जा रहा है, और जहाँ टाइपिंग टेस्ट की कम पोस्ट है वहाँ पे कंपटीशन बढ़ रहा है, और जहाँ टाइपिंग टेस्ट की ज़्यादा पोस्ट है वहाँ पे कंपटीशन कम हो रहा है। यानी इसी को रिवर्स रूप में कह सकते हैं, जहाँ पे नन टाइपिंग पोस्ट क्या है, ज़्यादा है, वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा हो रहा है, और जहाँ पे नन टाइपिंग पोस्ट कम है वहाँ पे कंपटीशन कम है। थैंक यू, धन्यवाद।